सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। गर्मियों का मौसम था और कागजी धूप तेज थी। टुक टुक और अरस्तु बहुत व्यस्त थे। अरस्तु टुक टुक को एक परीक्षा के लिए तैयार करवा रहा था। बताओ, ये कौन सा कीड़ा है टुक टुक? भौरानो कीटाणु। बिल्कुल सही। ये खात्मा खटमल खुजली कर कागजी। हाँ, बहुत अच्छे। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो, तुम इस परीक्षा में आराम से पास हो जाओगे। दरअसल बात यह है कि टुक टुक जंगल के बाकी कागजी कठफोड़वों की तरह कुछ दिनों में प्राथमिक उपचारकर्ता बनने वाला था और इसके लिए उसे कीड़ों की जानकारी होनी बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, मैं इस परीक्षा को बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा। मेरे पास ये लकी टोपी जो है, ये लक्की टोपी का क्या माजरा है? ये मेरे दादाजी की टोपी है। वो भी एक प्राथमिक उपचारकर्ता थे और चाहते थे कि मैं भी कागजी जंगल को एक दिन इन कीड़ों से बचाऊं। ये देखो टुक टुक, ये मेरे दादाजी और ये उनकी टोपी। तुम्हें अब इसकी इज्जत बरकरार रखनी है और आगे जाके जंगल को कीड़ों से बचाना है, समझ गए? कमाल कागजी बात। पर ये टोपी लक्की कैसे है? बात यह है कि इसे पहनते ही किस्मत बदल जाती है, इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा। हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में ये सिर्फ टोपी का कमाल है? अरे रुको! टुक टुक ने एक या दो बार टोपी पकड़ने की कोशिश की, पर कागजी हवा इतनी तेज थी कि वो उसके हाथ से छूट गई। टुक टुक बहुत थक गया था, लेकिन उससे दुख की बात ये थी कि वो अपनी कागजी टोपी खो बैठा था। अब सब खत्म हो गया, मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊंगा। टुक टुक, जंगल के प्राथमिक उपचारकर्ता बनने के लिए तुम्हें इस टोपी की जरूरत नहीं। तुम परीक्षा के लिए तैयार हो, तुम सब जानते हो, काफी होशियार हो। मेरा मतलब बिना टोपी के ही तुम पास हो जाओगे। सुन रहे हो ना टुक टुक? आरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके दोस्त का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाना जरूरी था। अब वक्त आ गया था कागजी सोच का। कुछ ही देर में आरी अपने दोस्त के कमरे में उसके पास पहुंचा। टुक टुक, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आरी, उसे टेबल पे रख दो। तुम खुद ही रख दो। मेरी लकी टोपी। आरी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। थैंक यू। ठीक है, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। जैसा कि आरी ने सोचा था, टुक टुक ने बिल्कुल वैसे ही सारे सवालों के सही सही जवाब दिए और प्रोफेसर चीलूल ने टुक टुक को प्राथमिक उपचारकर्ता का सर्टिफिकेट दिया। मैं तहे दिल से अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त आरी का और मेरी लकी टोपी का। अगर ये सब नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। खुश टुक टुक घर की ओर चल पड़ा। अरस्तु बड़े आराम से उसका इंतजार कर रहा था। आरी, ये देखो मेरा डिप्लोमा। बहुत बहुत मुबारक हो टुक टुक। मुझे हमेशा से तुम पे यकीन था। मेरा मतलब तुम्हारी इस लकी टोपी पर भी। वैसे आरी, मैं सच जानता हूँ, ये मेरी लकी टोपी नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बहुत आसान था। जब मैं घर वापस आ रहा था तब मुझे अपनी टोपी मिल गई थी। टुक सही कह रहा था। आरी ने ये टोपी अपने दोस्त के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बनाई थी। कागजी दोस्त, चलो एक कागजी टोपी बनाए। एक पेपर लो और उसे इस तरह 2 बार मोड़ दो। अब नीचे से थोड़ा मोड़ो और उसे पलट के बीच से मोड़ो। फिर ऊपर कोनों को बाहर मोड़ो। एक बार और नीचे से मोड़ो और हो गई टोपी तैयार। अरे हाँ, लाल रंग से क्रॉस बनाना मत भूलना। अब हो गई टोपी पूरी तरह तैयार। अब दोनों दोस्तों के पास अपनी एक एक टोपी थी और टुक टुक जब भी जंगल को कीड़ों से बचाने जाता, इसे हमेशा पहनता। वैसे वो जल्द ही ये भूल गए कि कौन सी लकी है और कौन सी सिर्फ कागजी। लेकिन अब इसको जानने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरी बात तो ये थी कि टुक टुक एक उपचारकर्ता बन गया। कागज का करिश्मा में फिर